गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम एक्सरसाइज 10 सी देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 10 का सी देखेंगे जिसमें सेल टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सेल टैक्स क्या होता है पहले हम बात करेंगे। तो सेल टैक्स देखिए, जब हम कोई वस्तु दुकान या कहीं से खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उस पर जो टैक्स हमें देना, अलग से जो पैसा देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा जिसे कहते हैं देना पड़ता है, उसे हम सेल टैक्स कहते हैं। यानी कोई वस्तु खरीदने के बाद उस पर कुछ सर्विस टैक्स दिया जाता है, उसे हम सेल टैक्स कहते हैं। ठीक, तो सेल टैक्स को हम एसटी से डिनोट करते हैं, एसटी से डिनोट करते हैं। और वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, देखिए वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है ये जो होता है रॉ मटेरियल, यानी कि फैक्ट्री या मिल में बनने वाले वस्तु पे कंपनी में बनने वाले वस्तु पर जब अलग अलग रॉ मटेरियल आया तो उस पर कुछ टैक्स लगा, उस पर टैक्स लगा, फिर उसे जो मशीनिंग प्रोसेस हुआ तो उस पर कुछ टैक्स लगा। तो यानी अलग अलग सभी टैक्सों को जोड़कर अलग अलग वैल्यू के टैक्सों को जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। इसे हम वीएटी से डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए ये जो है वैल्यू एडेड टैक्स को वीएटी और सेल टैक्स को एसटी से डिनोट करते हैं हम। और इसके बाद हम समझना चाहेंगे कि जीएसटी क्या होता है। देखिए जीएसटी अब जो होता है, ये सब दोनों टैक्स को इंडिया में कंप्रोमाइज करके एक ही में कर दिया गया है। ठीक, तो जो दोनों टैक्स को जोड़कर एक ही में लाएगा तो उसे क्या कहते हैं हम जीएसटी। तो अब इंडिया में इन दोनों को टैक्स को ऐड करकर एक ही टैक्स बना दिया गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जीएसटी। यानी जीएसटी यानी क्या इसका फॉर्म होता है, देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी। देखिए ये दोनों टैक्स को इंक्लूड करके अब एक टैक्स बना दिया गया है, अगर जो होता है वो जीएसटी कहलाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमें मेनली पढ़ना क्या है इस टॉपिक, तो हमें इस एक्सरसाइज में जो पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 10 में हमें सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के बारे में पढ़ना है। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि अब ये दोनों टैक्स की जगह पे हम लोग जीएसटी का प्रयोग करते हैं। देखिए वैल्यू एडेड टैक्स अब भी यूज होता है, सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स अब भी यूज होता है जिसपे पेट्रोल और गैस जो होता है ये अब पर इस पे जीएसटी लागू नहीं होता, उस पे वैल्यू एडेड टैक्स और सेल टैक्स यूज होता है। ठीक, देखिए जहां जिस वस्तु पे, जिस गुड्स पे जीएसटी का प्रयोग होता है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, वह हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में उसका वैल्यू यानी उसका प्राइस, उसका रेट एक ही होगा। लेकिन जिसपे सर्विस टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स लगता हो, यानी जिसपे जीएसटी न लगता हो बल्कि ये दोनों टैक्स लगते हो, वहां पे वह हर स्टेट पे उसका वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे पेट्रोल का रेट उत्तर प्रदेश में कुछ और होता है, यानी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है 90 रुपये लीटर और बिहार में कितना होगा, बिहार में होगा 91 रुपया या 90 रुपया 50 पैसा, और दिल्ली में होगा 92 रुपया लीटर, ऐसे होता है। ठीक, तो देखिए ये जो होता है सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, ये जिन वस्तुओं पे लगते हैं उनका वैल्यू, उनका प्राइस हर स्टेट में अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट का अपना एक सर्विस टैक्स है। वो जो स्टेट होता है, जो राज्य अपना जितना चाहे पेट्रोल पे और गैस पे जितना टैक्स लगाना चाहे लगा सकता है। लेकिन जीएसटी जो होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया गया है 18% जीएसटी, जिस फिक्स है तो 18% जीएसटी हर वस्तु पे लगेगा। यानी जिस वस्तु पे 18% जीएसटी लगा है वो हर राज्य में उस वस्तु पे 18% ही जीएसटी। तो देखिए हमें इस एक्सरसाइज में सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में ही जानना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के बारे में अधिक नहीं जानना है, अधिक इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में ही बात करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है इसी पे डिपेंड है हमारा, सिर्फ ये दो टैक्स के बारे में ही डिस्कस करना है। तो मेनली सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसे मैं लास्ट में आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा फिर। तो एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is 14,650 rupees if 6% is charged as a sale tax. Find the cost of the refrigerator. यानी देखिए एक रेफ्रिजरेटर है, यानी उसका उस पे लिस्ट प्राइस कितना दिया है 14,650 रुपए, और उस पे 6% सेल टैक्स के रूप में चार्ज किया जा रहा है, यानी
6% उस पे सेल टैक्स लग रहा है। तो बताइए वो रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना होगा। ठीक, तो इसे सब लिस्ट प्राइस का वैल्यू कितना लिखा है, देखिए लिस्ट प्राइस का वैल्यू दिया है, लिस्ट प्राइस किस करते हैं, लिस्ट एलपी, लिस्ट प्राइस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14,650 रुपीस। ठीक, और क्या दिया है सेल टैक्स रेट, एसटी दिया है, सेल टैक्स का रेट दिया है 6% ऑन लिस्ट प्राइस। ठीक, और कुछ क्या रहा है, कुछ रहा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए पहले हम क्या कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा लिस्ट प्राइस प्लस एसटी सेल टैक्स। सेल टैक्स कितना हम पे कर रहे हैं, ठीक, कितना सेल टैक्स पे कर रहे हैं। अगर लिस्ट प्राइस और कॉस्ट लिस्ट प्राइस और सेल टैक्स को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा हमारा, जितना रेफ्रिजरेटर का जो कॉस्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये हम इसी में वैल्यू पुट करना है। तो एसटी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये क्या है 80% दिया है ना, सेल टैक्स रेट, ये क्या है सेल टैक्स रेट है, ये रेट है 6% का रेट है ना। तो निकालते हैं एसटी का वैल्यू निकालते हैं। एसटी इक्वल टू 14,650 का 6%, 6/100 कट करिए। ठीक, 10 से कैंसिल आउट हो गया, 5 से कट करेंगे, 2 से कट करते हैं 5, और ये कट करते हैं 3, और इसे 5 से कट करते हैं 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा। ठीक, तो एसटी का वैल्यू कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका 9 27 6 and 6 to 8 879 रुपीज। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 14,650 प्लस 879, ऐड कर देंगे 9, इसे ऐड करिए कितना जाएगा 12, तो ऐड करते हैं 9 और इसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12, 14 and 15, 5 and 1। तो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर 15,529 रुपीज। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, एक रेफ्रिजरेटर है इसका लिस्ट प्राइस इतना है, उस पे 6% सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो उसका कॉस्ट पूछ रहा है। देखिए लिस्ट प्राइस ये था, सेल टैक्स कितना परसेंट चार्ज किया जा रहा है, 6% पे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, 6% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है इस पे लिस्ट प्राइस से। ठीक, तो सेल टैक्स पे 6% लेने पे क्वेश्चन ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रीना बॉट अ फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ जनरल स्टोर। रीना जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीद रही है, क्या क्या खरीद रही है देखते हैं। और टी कॉस्टिंग ऑफ 250 विद सर्विस टैक्स 6% है। एक चाय खरीदती है जिसका प्राइस है जिसको 250 रुपए और उस पे 6% का जीएसटी लग रहा है। ठीक, और सेकंड क्या खरीद, मेडिसिन खरीद, दवा खरीद रही है जिसका प्राइस हो रहा है 625 रुपए और उस पे 4% का जीएसटी लग रहा है। ठीक, और तीसरा क्या है कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक यानी कुछ मेकअप का सामान खरीद रही है, सजने वजने का सामान, कॉस्मेटिक सामान, तो जितनी 430 रुपए का और उस पे जीएसटी कितना आ रहा है 10%। ठीक, और एक क्लॉथ कुछ क्या कर रही है, क्लॉथ खरीद कपड़े खरीद रही है 1175 रुपए का, उस पे कितना जीएसटी लग रहा है 8%, सॉरी कुछ कपड़े खरीद रही है 1175 रुपए का, उस पे सर्विस टैक्स लग रहा है 8%। ठीक, तो पूछ रहा है कि बताइए कैलकुलेट टोटल अमाउंट टू पेड बाय द रीना, रीना ने कितना पैसा पे किया। ठीक, तो देखिए ठीक है इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के पहले चार्ट बना लेंगे, हम एक चार्ट बनाते हैं, फिर इसमें देखिए क्या होता है सीरियल नंबर, कॉस्टिंग जो वैल्यू है उसका, सर्विस टैक्स परसेंटेज जो दिया है, सर्विस टैक्स निकालेंगे रुपए में,
ऑन कॉस्टिंग, पेमेंट ऑन कॉस्टिंग, ठीक। कॉस्टिंग में सर्विस टैक्स निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करके यहाँ वैल्यू लिखेंगे, ठीक। तो निकलते हैं, पहले नंबर पे लिखते हैं। पहले नंबर पे क्या है, देखिए पहला क्या है, टी है, उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है 250, उसमें टैक्स कितना लग रहा है 6%। तो 250 का 6% निकालते हैं, 250 इंटू 6/100, ठीक। 10 से कैंसिल आउट, 2 3 एंड 5, ये 5 कर गया, 5 कितना हो गया, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, कॉस्टिंग प्लस एसटी, ठीक। तो जोड़ देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 265, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पे। तो दूसरा क्या है, सेकंड लिखते हैं नंबर 2 पे क्या है, मेडिसिन का क्या कितना है कॉस्टिंग, मेडिसिन का कॉस्टिंग कितना है 625। उस पे कितना लग रहा है एसटी, सर्विस टैक्स कितना है 4%, सर्विस टैक्स 4%। इसका निकालते हैं 625 गुणे 4/100, ठीक। कट करते हैं, 4 से कट के 25 हो गया। अब इसे 25 से कट करिए, देखिए 2 एंड 5, 25, ठीक। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 650, ठीक। तो तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा में क्या करा जाता है, कॉस्मेटिक सामान खरीदिए, कुछ मेकअप और सजने का सामान खरीदिए, ठीक है। तो लड़कियां हैं तो सजने का सामान तो खरीदेंगी, ठीक है। तो सजने के सामान के लिए देखते हैं क्या है, इसका प्राइस कितना दिया है 430। सर्विस टैक्स कितना लगा, देखिए सबसे ज्यादा लग रहा है, कॉस्मेटिक के सामान पे सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका निकालते हैं, सर कितना टैक्स पे करना होगा, 430 इंटू 10/100, 10 43 हुए, कितना होगा 43। ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 473, ठीक। अब देखिए हो गया चौथे, फोर्थ देखते हैं। कितना है इसका कॉस्टिंग प्राइस 1175। एक है क्लॉथ, कपड़ा का, इस पे कितना लग रहा है सर्विस टैक्स 8%। तो इसका निकाल लेते हैं 8%, 1175 इंटू 8/100, 3 से कट करते हैं, 4 2 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, ठीक। फिर से 25 से कट करते हैं, तो ये कितने जा जाएगा 4 टाइम, 4 बार गया, कितना हो जाएगा 175 कितने टाइम्स जाएगा 175, 6 एंड 7 47, ठीक 47, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा 47 इंटू 2 इक्वल टू कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 94। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, देखिए लिख देंगे इसका टोटल अमाउंट। तो इस पे जोड़ दीजिए 549 9 एंड 7, 9 7 16, 1 2 एंड 3, ठीक है। कितना आ गया 1269 रुपीज। ये इतना पे करते, यानी अब क्या करें बताइए, रीना द्वारा टोटल पे किया अमाउंट, तो टोटल पे। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते हैं, देखिए 5053889 हो गया 17, कितना हुआ हैंड का 1 एंड 6 7 7 5 12 12 3 19 और 6 25 2 2 4 10 14 14 to 16 एंड 2, यानी कितना है 2647। ये जो टोटल अमाउंट है, टोटल जो ये जो अमाउंट है, ये क्या है, ये है टोटल अमाउंट पेड बाय रीना, यानी रीना को 2657 रुपए
टोटल पे करना पड़ा किसे, जनरल स्टोर के शॉपकीपर को। जनरल स्टोर के शॉपकीपर को इतना रुपए उसने पे किया। ठीक, अगर इस ऐसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चार्ट बना के इसे लगाना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, तन्वी bought a watch from 1980 rupees including a VAT at 8% 10%, find the original price of the watch। देखिए तन्वी ने एक घड़ी खरीदा जिसका प्राइस है 1980 रुपए, उसमें 10% वैल्यू एडेड टैक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक, पहले से जुड़ा हुआ है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल रेट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है वो पूछ रहा है। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या वैल्यू से लिस्ट प्राइस बनाते हैं। लिस्ट प्राइस इक्वल टू 1980 रुपीज। ठीक, और वैल्यू एडेड टैक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 10%। निकालना क्या है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू क्या चाहिए, ओरिजिनल प्राइस बराबर क्या प्रश्न पूछा है, एज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू एक्स। ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लिया, एक्स मान लेते हैं। ओरिजिनल जो प्राइस था वो एक्स था। तो ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स का 10% निकाल लेते हैं। x का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या आएगा, वैल्यू एडेड टैक्स का वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू है, रेट तो दिया है, रेट 10% दिया है, और इसका वैल्यू कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x का यानी ओरिजिनल प्राइस पे जो 10% लगा है वो निकाल लेते हैं, इसका 10% निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x/100। ठीक, देखिए और क्या दिया है, लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, लिस्ट प्राइस क्या होता है, देखिए लिस्ट प्राइस पे हम वैल्यू लिखेंगे। लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट। ठीक, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ओरिजिनल प्राइस और वैल्यू एडेड टैक्स को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू दिया हुआ, जो वैल्यू दिया है यानी लिस्ट प्राइस जो दिया हुआ है वो हो जाएगा। तो लिस्ट प्राइस कितना दिया है, देखिए 1980 रुपीज, 1980 रुपीज। ओरिजिनल प्राइस को क्या माने हैं, ओरिजिनल प्राइस को x माने हैं, और वैल्यू एडेड टैक्स है, वेट का वैल्यू कितना आया है, देखिए यहां से कितना है 10x, x से फॉर्म में निकलता है 10x बाई सॉरी एक कट हो जाएगा, x बाई 10 क्या हो जाएगा, x बाई 10 कट करके लिख देते हैं, x बाई 10 आ गया। ठीक, तो इसे अब सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे, जो x का जो वैल्यू आएगा यानी ओरिजिनल प्राइस को x माने, x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, वही फाइनल आंसर होगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या लिखे एलसीएम इसे बटे 1 मान लेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेते हैं। देखिए तो यहां देखिए 10 होगा। ठीक, 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा, 10। तो एलसीएम लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 10, फिर इस पे लेकर 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 10x प्लस यहां क्या होगा 1 आएगा, 1 कैंसिल होने पर 1 आएगा। ठीक, ये बराबर कितने का है, 1980 रुपीस के इक्वल है। ठीक, और इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इस तरफ ला लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1980 into 10, ये दोनों जुड़ जाएंगे कितना है 11x। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर इस तरफ लाए तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, देखिए 1980 into 100 10 क्या हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 19,800 रुपीज अपॉन 11। देखिए इसे कट करते हैं, 11 से कट करते हैं, देखिए 11 1 से चला जाएगा, 1 टाइम्स गया, कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 8 आएगा। ठीक, और 8 कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 88 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी 8 बार, फिर तो 2 जीरो और 0 का आ गया। ठीक, तो कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया
1800 रुपीज। ओरिजिनल प्राइस जो वॉच था उसका ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया 1800 रुपए, ये 1800 रुपए, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ये क्या है वॉच ओरिजिनल प्राइस, वॉच का ओरिजिनल प्राइस क्या आ गया 1800 रुपए, क्या है 1800 रुपए। ठीक, देखिए कुछ नहीं किया गया है, क्या किया गया देखिए क्वेश्चन में जो प्राइस दिया हुआ था उसमें वैल्यू एडिटेड वेट जुड़ा हुआ था, वेट के साथ दिया हुआ वैल्यू, ये प्राइस दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करते हैं और ओरिजिनल प्राइस में पूछा है तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो प्राइस होगा वो x होगा। ठीक, ओरिजिनल प्राइस को x मान लिए तो वहां से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से वेट का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर 8% है तो उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, कितना अमाउंट होगा, x के फॉर्म में उसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x के फॉर्म में उसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा x/10, कितना हो जाएगा x/10। ठीक, तो x/10 आ गया, ये क्या आ गया हमारा वैल्यू एडेड टैक्स का वैल्यू आ गया, वैल्यू कितना रुपए है, ये रुपए के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो क्या होता है जो वो वैल्यू जो दिया है वो ओरिजिनल प्राइस प्लस वेट का जुड़ा दोनों को ऐड करके दिया गया है ये वैल्यू ना, क्या करते हैं वही करते हैं, तो लिस्ट प्राइस को जोड़ देते हैं, ओरिजिनल प्राइस प्लस वेट को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 1980 रुपए हो जाएगा। दोनों ऐड करने के बाद x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा, वॉच का ओरिजिनल प्राइस होगा। सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आया वो कितना है 1800 रुपए, यही हमारा ओरिजिनल प्राइस है वॉच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, क्वेश्चन 4, 5, 6 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 7 भी 3 की तरह है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए Sajal purchased some part of car, some car parts, rupees 20,736, including a weight of 12%. What is the original cost of this spare part? यानी सजल ने अपने कार के कुछ स्पेयर पार्ट को खरीदा जिसने कितने रुपए का 20,776 रुपए में खरीदा। ठीक, और उसमें 12% वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ा हुआ है, वेट का वैल्यू वेट जो है वो 12% पहले से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, तो पूछ रहा है कि बताइए कार का स्पेयर पार्ट का ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन उसी तरह मान लेते हैं, लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट इज x, यानी मान लेते हैं कि स्पेयर पार्ट का ओरिजिनल जो प्राइस होगा वो x होगा। तो x के अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स का वैल्यू निकालते हैं, कितना रुपए है, x के फॉर्म में उसका कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, क्या होगा x का 12% निकाल देंगे। ठीक, तो कट करिए, कितना हो जाएगा x 6 क्या जाएगा फिर 3/25। ठीक, ये आएगा, देखिए 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3x/25। ये तो आ गया वेट का वैल्यू आ गया 3x/25, x फॉर्म में वैल्यू आ गया, ये देखिए। और क्या था ये, यानी ओरिजिनल कॉस्ट जो था और वेट का वैल्यू जोड़ने पे कितना पे किया है, टोटल अमाउंट पे किया है 20,776 रुपए। तो ये किसके बराबर हो गया, क्या हो जाएगा देखिए x प्लस 3x/25 इक्वल टू 20,776 रुपए, ये इसके बराबर है। यही करा है कि उसने इतना इतना ओरिजिनल प्राइस था, उसके साथ वेट जोड़ दिया, 12% वेट लगाने के बाद इतना रुपए पे किया है। तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, यानी x का वैल्यू हमें निकालना है, x का वैल्यू हमें चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तब मल्टीप्लाई कर देंगे 25x प्लस 3x/25 इक्वल टू 2076। ठीक,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 27 इंटू 25, ये जोड़िए 25 इंटू 3 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा अपॉन 28। ठीक है, कट करते हैं, देखिए 2 से कट करेंगे 1 4 से कट करेंगे 1 0 3 6 सॉरी 60 हो जाएगा 8 8 8। ठीक, तो फिर देखिए किससे कट रहा है, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 2 से काटते हैं 7 5 5 1 9 4। अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 से कट करेंगे, देखिए कटेगा, तो कट करते हैं, देखिए 7 1 जा, इसे कट करते हैं, 7 से कटते हैं, 7 1 जा और इसे 7 7 चला गया, 7 7 जा 49, 2 बचा और 3 बचेगा, नहीं 2 बचेगा, 2 बचेगा 29 हुआ, 29 कितना जाएगा, 28 7 हो जाएगा 28 4 1 बचा, 1 में 4 आ गया 14 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 2। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा, तब करके देख लीजिएगा आप एक बार। 742 into 25, 742 into 25, 742 into 25, इसका मल्टीप्लाई कर, तो देखिए मैंने रफ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18,550 रुपए। ठीक, यानी स्क्वायर पार्ट का जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस होगा वो कितना होगा 18,550 रुपए, 18,550 रुपए। ठीक है, ये वाला क्या फाइनल आंसर, ये क्या है मतलब रफ में किए हैं, ये रफ में किए हैं। ठीक, इसे आप मिटा कैंसिल कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं। ठीक, वो रफ है, रफ में मैंने किया मल्टीप्लाई, देख लीजिए। ठीक है, यही अपना आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक।